जिस आवाज़ को आप अभी सुन रहे हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपन नहीं है। यह एक बुलावा है दो अलग अलग ज़मीनों की यात्रा पर। कल्पना कीजिए कि एक तरफ एक ऐसी ज़मीन है जहां केवल अंधेरा, कोहरा और कड़वी यादें हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप खुद को हरा हुआ महसूस करते हैं, जहां हर सपना पत्थर बन जाता है। इसे हम कहेंगे द लैंड ऑफ पास्ट। और ठीक दूसरी तरफ एक ऐसी ज़मीन है जहाँ केवल रोशनी, सुनहरे अवसर और अपार संभावना है, जहाँ हर नामुमकिन बात मुमकिन हो सकती है। इसे हम कहेंगे द लैंड ऑफ फ्यूचर। आज आप इन दो दुनियाओं के बीच के पुल पर खड़े हैं। आप फैसला कर चुके होंगे कि आपको अपना घर किस ज़मीन पर बनाना है। तैयार हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस मानसिक सफ़र पर निकलें। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना आपका निर्णय है, लेकिन इस कहानी को सुनना आपकी ज़रूरत है। सबसे पहले चलिए चलते हैं उस ज़मीन पर जहां हम में से बहुत से लोग आज भी फंसे हुए हैं। भूतकाल की ज़मीन। यह एक ऐसा कोहरा है जो आपको चारों तरफ से घेर लेता है। क्या आपको वो पुरानी असफलताएं याद हैं? वो नौकरी जो नहीं मिली, वो रिश्ता जो टूट गया, वो गलती जो आपसे हुई। यहाँ इस ज़मीन पर वो सारी यादें प्रेतों की तरह घूमती हैं। वे आपको रोज़ डराती हैं। वे आपके रोज़ कहती हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसके लायक नहीं हो। ज़रा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा इतिहास क्या है। हम इस दलदल में क्यों फंसते हैं? डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। हम अपनी गलतियों को इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है। हम खुद को कोसते रहते हैं और उस ज़मीन पर अपनी खुशियों को दफनाते रहते हैं। क्या आप भी आज इसी दलदल में खड़े हैं? अब ज़रा दूसरी तरफ देखें। वो रोशनी, वो है भविष्य की ज़मीन। एक ऐसी दुनिया जो रोज़ आपके लिए नए दरवाजे खोलती है। यहाँ आप एक असफल छात्र नहीं हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ देखें। वो रोशनी, वो है भविष्य की ज़मीन। एक ऐसी दुनिया जो रोज़ आपके लिए नए दरवाजे खोलती है। यहाँ आप एक असफल छात्र नहीं हैं, आप एक सीखने वाले हैं। यहाँ आप एक हारे हुए प्रेमी नहीं हैं, आप एक ऐसी आत्मा है जो प्रेम का सच्चा मतलब समझ चुकी है। यहाँ हर ना का मतलब अगला अवसर। इस ज़मीन पर वो लोग रहते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि वे अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। वे अपने पास्ट को एक बोझ नहीं बल्कि एक सीढ़ी मानते हैं। लेकिन इस ज़मीन पर पहुँचने के लिए एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक टिकट की। वो टिकट है निर्णय। एक छोटा सा निर्णय कि बस अब और नहीं। यह सब मुश्किल हिस्सा है। इन दो ज़मीन के बीच एक पुल है, एक पुल जो बहुत सकरा और नीचे गहरी खाई है। जैसे ही आप पुल पर पहला कदम रखते हैं, भूतकाल की ज़मीन से डरावनी आवाज़ें आती हैं। आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके पुराने अनुभव चिल्लाकर कहते हैं, पागल है क्या, वापस आ जा, वहाँ कोई रोशनी नहीं है, ये सब धोखा है। यह वो समय है जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना संदेह होता है। एक कहानी सुनिए। एक इंसान था जो बार बार असफल हुआ। दुनिया ने उसे लूज़र कहा। वो इस पुल पर खड़ा था, उसे पीछे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांध लिया। उसने अपने भूतकाल को ब्लॉक कर दिया। उसने कहा, मैं अब केवल आगे की रोशनी देखूंगा। वो इंसान आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। क्यों? क्योंकि उसने पुल पर रुकने के बजाय चलने का फैसला किया। असली हिडन ट्रुथ ये है दोस्तों, ना तो भूतकाल सच है ना भविष्य सच है। सच केवल यह पुल है। पुल पर खड़े होकर आप दोनों दुनिया को एक साथ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों दुनियाओं में से एक साथ नहीं रह सकते। एक चुनी हुई आत्मा वो है जो जानती है कि किस दुनिया को जाने देना है। आप उस कोहरे को, उस दर्द को, उस पुरानी गलती को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसे जाने दें, उसे दलदल में नहीं रहने दें। जैसे ही आप उसे जाने देते हैं, आप हल्के हो जाते हैं, और जैसे ही आप हल्के होते हैं, भविष्य की ज़मीन का पासपोर्ट आपके हाथ में खुद ब खुद आ जाता है। आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यहाँ एक संकेत है कि आप तैयार हैं। अपनी आंखें खोलें, अब फैसला आपका है। क्या आप वापस उसी कोहरे और अंधेरे में जाना चाहते हैं? क्या आप उस रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं? अगर इस वीडियो ने आपके अंतर मन में एक भी चिंगारी जलाई है
तो कमेंट्स में लिखो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम दूसरों को भी उसके पुल से भविष्य की ज़मीन तक पहुँचाने में मदद कर सकें। सब्सक्राइब करें। और यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम मानसिकता बदलते हैं। और आप सुन रहे हैं दो दुनिया का सच। याद रखिए, पुल पर रुकना आसान है, लेकिन रोशनी की तरफ बढ़ना ही जीवन है। जय हिंद।